आर्मी में जिसको आने का है भाई वो ये वीडियो देख लो। सबसे पहले अपन आर्मी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आर्मी के अंदर काम भाई। आज हमारे साथ में हैं शेख मोहम्मद सरफराज। शेख मोहम्मद सरफराज कोलकाता से हैं और इनके साथ में एक बहुत ही बड़ी हादसा कहें या बहुत ही बड़ा धोखा हुआ था। धोखा ये हुआ था कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनको ये बोल करके कि रसिया के आर्मी में हेल्पर का काम दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे रसिया और यूक्रेन के में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में भेजने की इनकी पूरी तैयारी हो गई थी। ये वहाँ से बच करके बहुत मुश्किल से वापस आए हैं और इन्होंने बहुत ही बुरे हालात का सामना किया है। इनका जो अच्छे भविष्य का जो इन्होंने ख्वाब देखा था वो अब कोई जॉब नहीं है इनके पास में, किसी तरह जान बचा के वापस आए हैं। तो अब शेख मोहम्मद सरफराज खुद से अपनी आप बीती सुनाएंगे। आने का है भाई वो ये वीडियो देख लो। सबसे पहले अपन आर्मी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आर्मी के अंदर काम भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारा मारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो सीधी बात है, पीछे इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो ये सारी चीज़ों को संभाले, चीज़ों को ध्यान रखे। उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ को कौन हैंडल करेगा? ये चीज़ को हैंडल करेगी तुम लोग। जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद सरफराज है और मैं कोलकाता से हूँ। एक्चुअली 6 महीने से मेरे पास कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं थी, तो मेरे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिसके वजह से मैं पीजी में बहुत बार आना जाना कर रहा था। तो उसी बीच में दरमियान मैं यूट्यूब में देखा एक बाबा ब्लॉग जो यूट्यूबर है, वो एक आर्मी के सिक्योरिटी हेल्पर के जॉब उन्होंने ऐड डाला था। तो मैं वही ऐड देख के उन्हें मैं कॉल किया था। कॉल करके मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए इसका सर्विस चार्ज है और आपको यहाँ पर सिक्योरिटी हेल्पर का काम है। मैंने उनसे बात कहा कि कितने दिन में ये प्रोसेस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी 1 से 2 महीने में आपका प्रोसेस हो जाएगी। और मैंने कहा था कि आपके वीज़ा कौन सा आपका रहेगा, तो उन्होंने कहा जॉब स्टिकर वीज़ा रहेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने उन्हें 3 लाख रुपया दे दिया। 3 लाख रुपया देके मैं रशिया गया। चेन्नई से बहरीन टू रशिया पहुंचा। जब रशिया पहुंचा तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन हुए तो बाबा के वहाँ पर बहुत से सेटिंग थे, तो इमिग्रेशन में कुछ पूछा भी नहीं। नॉर्मली एक ऑफिसर आए और मुझे लेके गए इमिग्रेशन में, स्टैंपिंग वहाँ पर हो गया और उसके बाद बाहर वो ऑफिसर ले जाके मुझे छोड़ दिया। हमारे बैग वगैरह भी कुछ चेकिंग नहीं हुए। उसके बाद एक नाजिल नाम का बंदा आया, मुझे लेके गया। ले जाने के बाद वहाँ मॉस्को सिटी में हम लोग 2-3 दिन थे। उसके बाद फिर वहाँ से लेके गया एक और शहर, वहाँ पर 27 दिसंबर को हम लोग, पहले 23 तारीख को हम लोग पहुँच गए थे। 23 तारीख को मॉस्को पहुँच गए थे। फिर वहाँ से 27 दिसंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो कि बाबा ने बोला था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से तुम्हारा 1 साल का एग्रीमेंट वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए थे टूरिस्ट वीज़ा में, तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा हम तो टूरिस्ट वीज़ा में गए हैं, आपने कहा था जॉब स्टिकर वीज़ा। तो उन्होंने कहा कि गल्फ में जैसे होते हैं कि आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। जब मुझे एग्रीमेंट साइन करने को मिला तो वो देखा था रशियन लैंग्वेज में था। मैंने बाबा को पूछा कि बाबा ये रशियन लैंग्वेज में, आपने कहा था ट्रांसलेटर रहेगा। इवन वहाँ पर ट्रांसलेटर भी नहीं था। बाबा ने बोला कि तुम साइन कर लो, वो साइन करने से 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। हम बोला कि ये तो मुझे पता नहीं है, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं बच्चा, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको भेजा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ज़्यादा रहेगा। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप वहाँ साइन कर लो, वो 1 साल का एक्सटेंड हो जाएगा आपका वीज़ा। 1 साल तक आप आर्मी के अंडर में आ गए हो, हेल्पर का काम करोगे वहाँ पर, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो सर मैं साइन कर दिया। वहाँ पर करने के बाद एक रेजॉन बोल के एक सिटी में लेके गए। वहाँ पर हम 20 दिन तक हम लोग थे। 20 दिन तक सिर्फ वहाँ पर मतलब वही खाना पीना आर्मी के कैंप में, आर्मी के कैंप में थे। उसके बाद वहाँ पे देखते थे एक एक बंदा आते थे वो बॉर्डर से, वो सोल्जर लोग, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की ये उंगली की ये 3 उंगली नहीं है, सिर्फ 2 उंगली है, ठीक है, किसी का पाँव का एंकल नहीं है। तो ये सब देख के हम लोग बहुत घबराते थे। हम लोग 4 इंडियन थे वहाँ पर।
हम लोग बहुत घबराते थे कि ये ऐसा क्या हो रहा है, हम लोग को तो हेल्पर का काम है, फिर ये सब हम लोग को देखना क्यों पड़ रहा है, शायद इनका ही हेल्प करना है। तो फिर ऑफिसर से बात की, ऑफिसर बोला कि नहीं, तुम्हारा हेल्पर का कोई काम नहीं है, तुम लोग तो यहाँ पर आए हो बॉर्डर में जाने के लिए, अभी यूक्रेन से जो वॉर हो रहा है इसी में तुम्हें जाना है। तो सर हम लोग सब घबरा गए थे कि अरे ये सब चीज़ के लिए तो हम लोग आए नहीं है। फिर हम लोग वहाँ पे बात किए कि हम लोग को बाबा बोल के एक बंदा है, वो हमें भेजा ऐसा फ्रॉड करके। इवन यहाँ आने के बाद बाबा का एक पार्टनर है मोइन, और बाबा दोनों मिलके मुझे और मेरे सब दोस्त लोग को बोलते थे 2 लाख रुपए तुझे और एक्स्ट्रा देना है। ऑलरेडी 3 लाख रुपया मैंने बाबा को दे दिया था, उसके बाद बाबा ने 2 लाख रुपया और एक्स्ट्रा मांगा था। इस बीच में मैंने बोला कि आप लोग हम लोग के साथ फ्रॉड कर गए हैं, आप लोग मुझे आर्मी में डाल दिए, हम लोग तो हेल्पर का काम करने के लिए आया था, यहाँ पे मुझे सब बता दिया है कि ऐसा ऐसा काम है। इवन मोइन ने मुझे गाली दी, बाबा ने मुझे बोला कि तू ऐसा कर रहा है, तुम लोग ने माँ बहन इकट्ठा कर दिए, ये सब वगैरह की गाली दी। गाली देने के बाद मोइन ने, जो बाबा का पार्टनर है, उसने भी मुझे माँ बहन उठा के बहुत गाली दी। मैं बोला कि सर आप गाली नहीं दे सकते हैं, इवन आप लोग ने ये काम के लिए मुझे फंसा दिया है। उन्होंने गाली दी, मुझको गाली दे के बोली कि 2 लाख रुपया भेज, तब मैं देखता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं आए हैं। जब वो लोग पहले बात हुआ था कि मेरा सैलरी 40,000 होगा, सिक्योरिटी हेल्पर का काम ओवर टाइम लेके 60 से 70,000 में अर्न कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं कैंप में पहुंचा तब मुझे पता चला मेरा सैलरी 2 लाख रुपया है, और जब ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 लाख और मिलता है, टोटल 4 लाख पहले मंथ मिलेंगे और हर महीने 2 लाख करके मिलेंगे इंडियन मनी। लेकिन उस दरमियान मैं यही देखा कि 50,000 रुपये सिर्फ मेरे अकाउंट में है। मैं उनको बोला कि मोइन भाई और बाबा भाई कि मेरे पास सिर्फ 50,000 आए हैं। उन्होंने कहा कि तेरा 4 लाख देख के तेरा नीयत डगमगा गया है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी पापा का कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 50,000 ही आए हैं। वो लोग ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मैं बोला कि अगर पूरे पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये काम तुझे करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन कर दिया है। बोले ये आपने बोला था साइन करने के लिए। तो बोला कि हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन ये कैंसिल होगा, अभी नहीं होगा, इसमें 4 महीना लग जाएगा और 1.5 लाख रुपया अलग से लगेगा, तुम लोग ट्रेनिंग निकालो उसके बाद। तो कैंप में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बंदे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो कैंप जैसे मेरे एक रेजोन सिटी में था, तो रेजोन सिटी से डायरेक्ट यूक्रेन बॉर्डर लेके जाते हैं, वहाँ पर ही ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग बताया गया था, बाबा ने बोला था कि 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचा पता चला 20 दिन का, 25 दिन का, किसी को 30 दिन का ट्रेनिंग होता है। ज़्यादातर 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो वो 20 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद और 2000 किलोमीटर और अंदर, यूक्रेन की और अंदर लेके चले गए। यूक्रेन के अंदर जहाँ फ्रंट जोन में, जहाँ पर वॉर चल रही है, जहाँ पर, वहाँ लेके चले गए। मैं पहुंचा था, हमसे पहले बाबा के तरफ से और भी मेरे जो दोस्त हैं, वो टोटल 9 बंदे पहले जा चुके थे। तो उन्होंने कॉल करके मुझे पहले ही बोल दिया कि सरफराज, ये जो काम है ये बाबा ने हमें फ्रॉड कर चुका है। और उन बंदा का नाम था, एक का नाम है समीर और एक का नाम है हैमिल। हैमिल नाम का जो बंदा था वो गुजरात का था, और समीर नाम का बंदा तो अहमदाबाद का था। ये दोनों से मेरी लगातार बात होती थी। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेनिंग, हम बोले तुम लोग ने पहले क्यों नहीं बोला? वो लोग ने बोला कि हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, उस दरमियान फ़ोन वगैरह वहाँ पर वो लोग ले लिए थे। तो जब फ़ोन मिला तो उन्होंने हमें बताया कि सरफराज, तुम या अगर वहाँ से अगर तुम जा सकते हो तो वहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर बॉर्डर में आ जाते हो तो यहाँ सिर्फ मौत है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर हेल्पर का काम के लिए आए थे, यहाँ पे बाबा ने हमें ये आर्मी में ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, और सर बाद में हैमल की मौत भी हो गई। हाँ सर, उसके बाद हैमल ने बोला कि यहाँ पर मारा भी गया। हाँ, हैमल बंदा जो अभी नहीं रहा, 21 फरवरी को उसका मौत हो चुका है, और वो बंदा अभी नहीं रहा। उसने मुझे बोले थे कि यहाँ पर आए दिन वॉर हो रहा है और डेली बम गिरता है यहाँ पर। ठीक है, और वही बात हुआ कि वो बंदा, वही बम से बंदा मारा गया। एक बम गिर के उसके कुछ पार्टिकल्स फट के उसके सर में ढुके, उसे यहाँ से फटते हुए निकल गए। तो 21 फेब को वो बेचारा मर गया। और मैं क्या किया, 17 जनवरी को
मैं एम्बेसी गया। एम्बेसी जाने के बाद एम्बेसी को सब चीज़ बोला। एम्बेसी ने मेरी हेल्प की, लेकिन एम्बेसी ने ये बोला कि अभी कुछ टाइम लगेगा, आप कुछ दिन वेट करो, मैं ये सब चीज़ पूरा कवर कर लेता हूँ, आप जितना डिटेल वगैरह है सब फोटो वगैरह दो। फिर मैं एम्बेसी को जितने भी मेरी डिटेल वगैरह थी सब सबमिट कर दिया। एम्बेसी मेरी मदद करी और उसके दरमियान मैं यहाँ पर इंडिया वापस आ सका। पहले मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर अपने कोलकाता आ पाया। जी, ये जो हेयर कट है ये भी रशियन आर्मी की तरफ से आपको दिया गया था? जब अगर हम पूरा हेड्स वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो पहले मेरा बहुत थोड़ा बड़े बड़े बाल थे, तो अभी वहाँ पर आर्मी ने पूरे शेव कर देते हैं, पूरे छोटे छोटे चूल हो जाते हैं। और बाबा जो आप कह रहे हैं उसका पूरा नाम बताइए, और उसके कुछ एक लेडीज एसोसिएट भी है। बाबा जो है उसका पूरा नाम है फैजल खान, पर उन्होंने अपने मुंह से बताया थे साजिद खान, ठीक है। और एक्चुअली उसका नाम फैजल खान है जहाँ मुझे पता चला। और उनका एक ग्रुप है जो कि रशिया में रहता है। एक का नाम है नाइजिल, एक का नाम है रमेश, और उनका मेन पार्टनर है मोइन, जो उन्होंने बोलते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा काम होता है, मेरे बंदे जाते हैं। और मोइन ने आपको बहुत तरीके से धमकियां भी दी है। और वैसे ये बात भी हुई है कि जो आपने एम्बेसी में इंफॉर्मेशन दी थी, तो एम्बेसी ने भी अपने तरफ से इंक्वायरी शुरू की है। और आज जो आप हमारे सामने बैठे हैं तो एक इंक्वायरी आप तक भी पहुंची है, आपसे भी पूछताछ की गई, ऑफिशियल्स आपसे भी मिले हैं। जी, ऑफिसर लोग, जब मैं यहाँ नहीं था, ऑफिसर वगैरह लोग मेरे घर में आके बहुत पूछताछ कर रहे थे कि मैं कैसा हूँ। तो मेरे घर में भी मेरे पास सिम में रिचार्ज नहीं थी, तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाता था। तो वही ऑफिसर जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे भाई ने फिर वो नंबर दिया, मैं कॉल किया। ऑफिसर लोग ने आज ही आए थे, ऑफिसर लोग ने पूछताछ किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये विषय में बातचीत हो रही है, आप जो है सब बताओ। मैं सब चीज़ बताया उनको। उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ है, ठीक है। ये बाबा ब्लॉक को पकड़ा जाएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, टेंशन मत लो। उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? हम बोला सर मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त जो वहाँ पर है, बाबा की तरफ से फ्रॉड हो गए, वो वापस आए। और जो बंदा है, जो बंदा हैमिल नाम का जो बंदा जो मर गया, उनके इंसाफ में बाबा को उम्र कैद का सजा मिले। और एक चीज़ ये भी बताइए कि जो वक्त गुजरा, जो आपका 1 महीना, उसमें आपको कैसे आप सरवाइव किए हैं? आपको बहुत तरह की दिक्कतें, आपके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, खाने पीने में दिक्कत आ रही थी, वो कैसे सरवाइव कर पाए हैं आप वो वक्त? जब मैं एम्बेसी से निकला था तो मैं एक हॉस्टल में था, ठीक है। वहाँ पर मैं था छुप के, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। मुझे इतने डर थे कि मुझे लगता कि कब कोई मुझे आके पकड़ के फिर मुझे वहाँ भेज दे। तो इस वजह से मैं छुप के था वहाँ पर। तो उस दरमियान मैं सिर्फ होटल का जो रूम था वही पे कर पाया, पर मेरे पास खाने पीने के पैसे मेरे पास नहीं थे। तो मैं सम टाइम बाहर से निकल के बहुत जनों के पास से मदद मांगी, मुझे कुछ भीख में आप कुछ भी दे दो, चाहे खाना दे दो या फिर कुछ पैसे दे दो। तो बहुत से इंडियंस लोग ने मुझे मदद की। सम टाइम्स मुझे इंडियंस नहीं मिल रहे थे, तो मैं वो डस्टबिन से कोई चीज़ मिल जाता था, कुछ भी फेंके हुए खाने मिलते थे, तो वो खा के मैं अपने आप को मैं सर्वाइव कर पाया वही खा के। जी, अब आप वापस आ चुके हैं कोलकाता। अब बंगाल गवर्नमेंट से किसी तरह की डिमांड रखना चाहेंगे? आपके साथ में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, अभी आपका काम करने का एक बेहतर भविष्य का आपके सामने एक ये था, ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड होने की वजह से आज आपके पास कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू की है, आपको भरोसा दिलाया है, लेकिन आप बंगाल गवर्नमेंट से भी कोई डिमांड रखते हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं? बंगाल गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं ममता से कि ये सब चीज़ में थोड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बात अभी पार्लियामेंट पे चली गई है, तो रिएक्शन लिया जाए। ये जो बाबा है, ऐसा टाइप के एजेंट बहुत है, इसे पकड़ा जाए, ठीक है। और मैं तो सर अपने करियर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर ब्राइट करने के लिए मैं बाहर गया था, क्योंकि मुझे यहाँ 6 महीने से कोई जॉब वगैरह मुझे नहीं मिला था। अगर मुझे कोई जॉब वगैरह अगर मुझे मिल जाती तो मैं क्यों जाता।